मगर तभी रावण ने कहा है कोई अपनी परछाई को पकड़ सकता है, लेकिन स्त्रियों की गति को मगर कोई नहीं जान सकता। लेकिन माताएं बुरा न माने, जो काल से कथा माँ वो बंद कर दिया। देखिए ये सब नारियों के लिए नहीं लिखा गया। जो महाराज अपने पति से झूठ बोलती है, जो स्वेच्छी है, इच्छाचारणी है, उसके लिए लिखा गया है। ये तो शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है यत्र नारीश्य पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। देखो माताओं को आगे रखा गया है और पिताओं को पीछे रखा गया है। इस प्रकार देखिए जैसे सीता, राम, राधे, श्याम, उमा, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, तो देखिए माताओं को आगे रखा गया क्योंकि माताएं हैं शक्ति। आप शिव शब्द लिखें, जब आप शिव शब्द लिखेंगे तो शिव में जो ई की मात्रा है वो शक्ति स्वरूपा है, और उससे आप शिव में से ई की मात्रा हटा दीजिए, क्या बचेगा? सौ माने मुर्दा, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो माताओं को आगे रखा गया। महाराज धुंधली ने ऐसा ही किया, और महाराज जो फल था, कहा इस फल का क्या करूं बहन? तो कहा तुम्हारे यहाँ एक गाय है जिसके भी महाराज लाए हुए 4 वर्ष हो गए, कोई बाल बछड़ा नहीं हुआ, इसको खिला दो तो संत के आशीर्वाद की का परीक्षण हो जाएगा कि ये फल में कुछ ताकत थी कि नहीं। ऐसा ही किया गया। लेकिन महाराज आत्मदेव जी से एक गलती हुई। कौन सी गलती हुई भैया? गलती ये हुई जैसी दवा की विधि डॉक्टर बताए वैसे दवा खानी चाहिए। संत भगवान ने आत्मदेव जी से कहा था इस फल को ब्राह्मणी को खिला देना। फल खिलाया नहीं, हाथ में देकर। एक गांव में 4 भाई रहते थे और चारों बिना पढ़े अनपढ़ थे। उनकी माताजी बीमार हो गई। चारों भाई माताजी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब ने दवा दिया और कहा भैया ऐसा करना, दवा को हिलाकर पिला देना। तो महाराज उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। अब महाराज वो माताजी को ले गए। अब दवा खिलाने का टाइम आया। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा माताजी को दवा पिलाना है। तो बड़े ने कहा पता है कैसे पिलाना है? डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा को हिलाकर पिलाना है। तो 2 भाई ने हाथ पकड़ा और 2 भाई ने पैर पकड़े और माताजी को हिलाने लगे। माताजी चिल्ला रही है मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। बीच वाला कहा थे हलाए रहो। दवा पीने से पहले मरीज ऐसे ही करता है। महाराज 2-4 बार हिलाया, माताजी को दवा पिलाया तो माताजी गोविंदाय नमो नमः हो गई है। तो दवा पिलाई जाए तो पहले उसको समझा जाए। तो पंडित जी ने फल दिया और महाराज अन्यत्र चले गए। मतलब कुछ समय बाद धुंधली ने अपनी बहन के पुत्र को दिखा दिया पंडित जी को, देखो मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई है। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। मज सेनाइयां बचाया, मज बहुत दान दिया और उस पुत्र को गोद में लिया। कहा मेरा नाम है आत्मदेव, तो इस पुत्र का नाम होगा आत्मा राम। धुंधली ने कहा हाँ, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम तुम्हारे नाम से ऐसा नहीं होगा, नाम होगा मेरे नाम से। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी नाम रख दिया। और जिन संत को महाराज फल खिलाया था, गाय को उन संत का फल खिलाया था, तो गाय के गर्भ से भी एक महाराज पुत्र का जन्म हुआ। उसके कान खाली गाय के समान थे और पूरा शरीर मनुष्य के समान, तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बंधु कभी कभी संसार में किसी व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन काम बहुत छोटा होता है।
कभी कभी संसार में किसी व्यक्ति का काम बहुत बड़ा होता है और नाम बहुत छोटा होता है। दोनों भाई बड़े होने लगे, लेकिन अंतर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी हुए पंडित ज्ञानी और धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। मेरे अंधे अपाहिजों को ऐसा रास्ता बताता था जो हमारे कांटे और खूंटी से भरा हुआ होता था। थोड़ा बड़ा हुआ, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा। एक दिन पिताजी से कहा कि कहाँ गाड़ कर रखा है धन, मुझको दो। तो देव जी ने कहा, बेटा सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया, बचा ही क्या है। महाराज अपने पिता को लात से मारने लगा। जब महाराज अपने पुत्र की लात खाई तो संत की बात याद आई। संत ने क्या कहा था, अगर पुत्र कुपुत्र हो जाएगा तो क्या करोगे। गोकर्ण जी के शरण में गए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी किसके लिए रो रहे हो। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतजीविनः। काहू न को सुख दुख करदाता गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। अरे मनुष्यों को छोड़ो, मगर देवता सुखी नहीं है। एक बार भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास पहुंचे और कहा, भोलेनाथ ये बताइए सब कुशल मंगल तो है। भोलेनाथ ने कहा, क्या बताएं, हमारे यहाँ समस्या ही समस्या है। कहा, कौन सी समस्या है। अहमेरो भूषण व्याल। भगवान शंकर के आभूषण है सर्प, मेरे भूषण व्याल। पुत्र को मूषक वाहन, दोनों में अति बैर, कुशल फिर कैसे पावन। कहा, मेरे जो आभूषण है, जो मेरे खजाने हैं वो सर्प के हैं, और मेरे पुत्र का वाहन है मूषक, मतलब चूहा। सांप और चूहा की दुश्मनी। विष्णु भगवान ने कहा, भोलेनाथ बस एक ही समस्या तो है, और तो नहीं है। कहा, और सुनिए, और समस्या है। कहा, और कौन समस्या। मेरो वाहन बैल, नारी को सिंह है वाहन, दोनों में अति बैर, कुशल फिर कैसे पावन। मेरा जो वाहन है वो बैल का है, नादिया बैल है, और मेरी पत्नी का वाहन सिंह है। हमारे सिंह और बैल की दुश्मनी। अगर शेर कहीं बैल को देखेगा तो छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ सकता। तो कहा, बस इतनी समस्या की और। भोलेनाथ ने कहा, भी और है। मगर मेरे सिर में है गंगा जी और बगल में है पार्वती। ये रातों दिन एक दूसरे को मिसकाल मारती है। महाराज नारायण ने कहा, भोलेनाथ जो पत्नियों को सिर में चढ़ाते हैं उनकी यही दशा होती है। आपने गंगा जी को सर में चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया।
तो कहा चलो हम दुखी हैं, आप तो सुखी हो। विष्णु जी ने कहा हम कहाँ सुखी हैं? कहा कैसे आप सुखी नहीं? ये सोनीलाल हमका ना सुखी रहे नहीं, त्यों सीट दे रहा है। कहा कि हम भी कहाँ सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम क्षीर सागर में रहते हैं और महाराज हमको दहेज में डबल बेड थोड़ी मिला है। शेष सैया में महाराज सोते हैं और हमारा वाहन क्या है? गरुण और सर्प की दुश्मनी। मान लो गरुण में और सर्प में लड़ाई हो गई, रात को गरुण ने महाराज आक्रमण कर दिया तो सैया वैया सब हेरा जाए, हम तो राते में समुद्र में डूब जाए। तो वहां भी कहा आप भी सुखी नहीं तो सुखी कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो परमात्मा का दास बन गया, जो भगवान के शरण में पहुंच गए महाराज, वही सुखी हो गया। गरीब से पूछोगे तो गरीब कहेगा अमीर ज्यादा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन से पूछा जाएगा, गरीब से पूछो कौन सुखी है, वो कहेगा अमीर ज्यादा सुखी है। महाराज राजा से पूछो कौन ज्यादा सुखी है, राजा कहेंगे महाराजा सुखी है। महाराजा से पूछो तो महाराज कहेंगे इंद्र ज्यादा सुखी है। लेकिन संसार में परमात्मा के चरणों का जो दास हो गया वही सुखी हो गया। तो पिताजी आप इस शरीर में महाराज मोह कर रहे हैं, तो ये शरीर पंचायती धर्मशाला है। आप कहेंगे पंचायती धर्मशाला कैसे? क्योंकि 5 तत्वों से ही तो बनती है ना। और आप सभी सुंदरकांड में पढ़ते भी हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से बना है, इसलिए पंचायती धर्मशाला है। तुम्हारे इस शरीर को त्यागिए, इस मोह को त्यागिए, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है सांसारिक व्याधियों की जड़ है। इस प्रकार एक बार एक राहगीर चला जा रहा था, मगर कई मीलों की रास्ता करके एक जगह थक कर बैठ गया। तो वहीं एक किसान बैलगाड़ी में अपनी फसल को लाद करके ले जा रहा था। तो उस राहगीर ने कहा भैया मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझको तुम अपने गाड़ी में बैठा लोगे क्या? तो उसने कहा बैठाल तो लेता, लेकिन मेरी गाड़ी में लाक लदी है, फसल लदी है। तो उसने कहा कि भैया मैं ऊपर बैठ जाऊंगा। तो कहा ठीक है बैठ जाओ। अब महाराज वो राहगीर उस बैलगाड़ी में फसल के ऊपर बैठ गया। आगे एक ढलान आई तो राहगीर ने कहा भैया मुझको गाड़ी से नीचे उतार दो, आगे ढलान है। तो जो बैलगाड़ी में आज रस्सी लगी रहती उसको नारा कहते हैं। उसने कहा भैया इस रस्सी के नारे, इस बैलगाड़ी के नारे को जोर से पकड़ लेना तो नीचे नहीं गिरोगे। तो उसने कहा ठीक है। अब महाराज ढलान आई, गाड़ी धार धर भागी। तुम्हारे राहगीर छिपकली की तरह टप से गिर गए। उसने कहा किसान भैया मैं नीचे गिर गया।
किसान ने सोचा ये नीचे कैसे गिर गया, मैंने इससे कहा था नागा को जोर से पकड़ लेना तो तुम नीचे नहीं गिरोगे, तो ये नीचे कैसे गिर गया। किसान महाराज बैलगाड़ी से नीचे उतरा और देखा तो वो नागा तो पकड़े था, लेकिन वो महाराज रस्सी वाला नागा नहीं, अपने पैजामा का नागा पकड़े था। यही स्थिति है जीव की। हमने महाराज रस्सी तो पकड़ रखी है, लेकिन परमात्मा के चरणों की ओर जो रस्सी जाती है उसको नहीं पकड़ा, जो संसार की ओर आती है उसको पकड़ा है। पिताजी आप जाकर के वन में गोविंद के नाम का कीर्तन कीजिए। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश के द्वारा आत्मदेव जी महाराज वन को गए और भागवत के पाठ के द्वारा उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। अब इधर धुंधकारी भैया वो छुट्टा हो गया। महाराज अपने माता से कहा कि मुझको और धन दो, माता ने जी ने कहा कुछ भी नहीं बचा।